friends and beloved students. Welcome to all of you. Today we are starting English speaking course. प्यारे दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं बहुत लंबे समय से आपको इंतज़ार था इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और फ्री में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लीजिए करते हैं क्लास शुरू। प्यारे प्यारे दोस्तों, यदि आप वाकई में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो नीचे जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उनको आपको ध्यान रखना है और सबसे बड़ी बात, आप दृढ़ निश्चय कर लें और मन में कॉन्फिडेंस पैदा कर लें कि मैं तो इंग्लिश सीख कर ही रहूँगा। तो फिर इफ़ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश देन फॉलो दीज स्टेप्स रेगुलरली। यानी ये जो बातें हम बता रहे हैं इनको आपको नियमित रूप से दोहराना है, ध्यान रखना है। यदि आप धाराप्रभु है, जल्दी से धड़ल्ले से इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो पहला पॉइंट है हमारा रीडिंग। रीडिंग जोर जोर से पढ़ें, जोर जोर से पढ़ें। राइटिंग पढ़े हुए को लिखें, वो भी बिना देखें। लिसनिंग अंग्रेजी की वाक्यों को बार बार सुने। स्पीकिंग उन्हें बोलने का प्रयास करें जितना अधिक हो सकता है। शुरू में आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़े और सबसे बड़ी परेशानी तो ये होगी जी कि आपको ये कह सकते हैं आयो बड़ो अंग्रेज, है ना, ये सुनने को मिलेगा, आयो बड़ो अंग्रेज, वो अंग्रेजी छांटे है। अरे भाई हाँ, छांट रहा हूँ, बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे आती है, मैंने शुरू किया है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप बोलना स्टार्ट करोगे तो आपके आसपास के लोग भी समझ जाएंगे कि वाकई इंग्लिश आने तो लग गई है। तो बोलने का प्रयास करें, प्रयास ही क्या, बोलना शुरू कर दें। और जैसे जैसे बोलते जाएंगे ना तो आपके आसपास के लोग भी समझते जाएंगे और आपको मन में कॉन्फिडेंस भी होता जाएगा। पॉइंट है रिमेम्बरिंग। और रिमेम्बरिंग में हम आपको बताएंगे 4 चीज़ें जो आपको याद करनी है, याद रखनी है। पहली है वोकेबलरी, वो आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। इसमें आपको क्या करना है ये भी हम बताएंगे वीडियो में आगे। डेली यूज वर्ड्स, जिसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास में, स्टार्टिंग से वही लेंगे। उसके बाद फ्रेज एंड इडियम एक्ट, इसका भी आगे वीडियो आएगा। और वर्ब फॉर्म्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, V4 या V5। अब वर्ब फॉर्म जो है उसका झंझट तो लगभग हमने मिटा दिया है, लगभग। और कहने का मतलब ये है कि हमने एक इसका वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में भी शो हो रहा होगा। नहीं तो हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर इंग्लिश क्लासेस नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें आपको वर्ब फॉर्म नाम का एक वीडियो मिल जाएगा, उसे देखिए और वर्ब फॉर्म का झंझट हमेशा के लिए मिट जाएगा। ओके प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे डेली यूज वर्ड्स। हम अपने दैनिक जीवन में बोलचाल में जो बोलते हैं, अब उसको आप किसी भी भाषा में बोलो, लेकिन उसको इंग्लिश में बोलना कैसे है ये हम आपको बताएंगे। मेरे साथ दोहराते रहेंगे, लिख लीजिए, बार बार सुने और उसे दोहराएं और अधिकतम बोलने का प्रयास करें। अब देखिए भाई, हम वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में समझेंगे, लेकिन आपको केवल इंग्लिश बोलना है। ओके, हम हिंदी में जैसे बोलते हैं यह सच है, इट्स ट्रू, बोलिए मेरे साथ, इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। ओके, यानी यह सच है। और भाई मुस्कुराकर कहिए वास्तव में सच है, इट्स ट्रू। वी हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट, यह झूठ है, इट्स लाई, यह झूठ है, बोलिए मेरे साथ, बोलिए इट्स लाई, इट्स लाई। नेक्स्ट, यह सही है, इट्स राइट, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं दिस इज राइट। मेरे साथ दोहराइए, इट्स राइट, बोलिए इट्स राइट। ओके, और क्या सही है भाई, आप बता सकते हैं यह बिल्कुल सही है कि हमने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया है सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के साथ, और वो भी फ्री में, बस उनका चैनल सब्सक्राइब किया है। अब जो भी आगे वीडियो जाएंगे
हमारे पास उसका मैसेज आ जाएगा। नेक्स्ट, यह गलत है, यह गलत है, इट्स रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग कर सकते हैं आप। दोनों में से कोई भी सेंटेंस बोलें, दिस इज रॉन्ग या इट्स रॉन्ग। मेरे साथ बोलिए, इट्स रॉन्ग। हाँ, यह गलत है। क्या गलत है भाई? गलत ये है कि हम वीडियो को यदि बीच में छोड़ देते हैं तो ये गलत है, क्योंकि हमें पूरा का पूरा सीखना है 100%। इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। गॉट इट? अंडरस्टूड? मतलब समझ गए। और समझ गए को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? किसी को भी बोल सकते हैं, बोलकर देखिए ना, क्योंकि रोज़मर्रा के वाक्य हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ये बोलते हैं। समझ गए? गॉट इट या फिर अंडरस्टूड, दोनों में से कुछ भी बोलिए, दोनों बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बोलिए मेरे साथ, गॉट इट, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, मुझे पता है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई नो। बोलिए, आई नो, आई नो, मुझे पता है। अब भाई मुझे तो पता है, यानी मैं तो जानता हूँ, आई नो, लेकिन क्या तुम जानते हो? डू यू नो? बोलिए, डू यू नो? अगर यू की जगह हम कर देते हैं यहाँ पर ही या सी, तो यहाँ पर हमें इस साइड में डज करना पड़ेगा। डज सी नो? क्या वह जानती है? डज ही नो? क्या वह जानता है? डज मोहन नो? क्या मोहन जानता है? इस प्रकार हम और भी सेंटेंस बना सकते हैं। मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग। बोलिए मेरे साथ, आई नो एवरीथिंग। मैं कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई। बोलिए मेरे साथ, आई विल ट्राई। जब मुझे सब पता है तो मैं कोशिश क्यों नहीं करूँगा भाई? करूँगा ना। तो बोलिए मेरे साथ थोड़ा जोश से मुस्कुरा कर, आई विल ट्राई। और यदि मैं कोशिश कर रहा हूँ ये बोलना हो तो आई एम ट्राइंग। बोलिए, बोलिए, बोलिए मेरे साथ, हाँ बोलिए, जोर से बोलिए, आई एम ट्राइंग। प्यार से बोलिए, आई एम ट्राइंग। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या तुमने कोशिश की? डिड यू ट्राई? क्या तुमने कोशिश की? डिड यू ट्राई? अब यहाँ पर तुमने की जगह हम उसने करें, और उसने अगर लड़की है तो हम यहाँ कर देंगे डिड सी ट्राई? क्या उसने कोशिश की? और लड़का है तो हम कर देंगे ही। क्या उसने कोशिश की? डिड ही ट्राई? इस प्रकार और भी सेंटेंस हम बना सकते हैं। और बना क्या सकते हैं भाई? बनाएंगे और बोलेंगे, क्यों? हाँ, ये हुई ना बात। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या चल रहा है? बता दो, बता दो, क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन? पूछ सकते हैं किसी से, क्या चल रहा है भाई? व्हाट्स गोइंग ऑन? बोलिए मेरे साथ, व्हाट्स गोइंग ऑन? हाँ, ये चल रहा है। हम तो देख तो रहे हैं, हम सीख भी रहे हैं, लेकिन क्या हम बोल पाएंगे, ये माइंड में चल रहा है। हकीकत यही है ना। हाँ, तो भाई सीधी सीधी बात है, जैसे मान लीजिए अंधेरे में चलना हो, और अंधेरे में 5 किलोमीटर की यात्रा करनी हो आपको, अंधेरे में मान लीजिए, और आपको कह दे लालटेन है आपके पास। अब चलिए, अब छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ आप। एक गुरु और दो शिष्य थे, एक गुरु और दो शिष्य थे। तो गुरु ने दोनों से कहा, भाई 5 किलोमीटर की यात्रा करके आओ, और ये लालटेन है, अंधेरा है, घोर घना अंधेरा। अब दोनों जो है शिष्य निकले। तो अब एक ने सोच लिया कि भाई इतना घोर अंधेरा है और लालटेन से कौन सी यात्रा होनी है 5 किलोमीटर की, वो जाकर घर में सो गया। दूसरा जो था, उसने भाई शुरू कर दिया अपनी यात्रा को, वो पूर्ण करके आ गया गुरुजी के पास। अब गुरुजी के पास अकेला क्या आया, वो दोनों ही आ गए फिर तो। और जब दूसरे से पूछा, जो घर पे जाके सो गया था, गुरुजी ने पूछा क्या बात अभी करी है? बोले नहीं गुरुजी, 5 किलोमीटर की यात्रा इस लालटेन से होती है क्या, वो भी इस अंधेरे में? दूसरे ने देखो बड़ा आश्चर्यजनक जवाब दिया, और ऐसा शानदार जवाब दिया कि ऐसे रोंगटे खड़े हो जाएंगे अंदर से। क्या कहा, सुनना चाहेंगे?
मुस्कुराइए फिर बताता हूँ। हाँ, उसने कहा, गुरुजी मैं जैसे ही लालटेन से 5 कदम चला तो मैंने देखा आगे थोड़ी रोशनी और दिख रही है, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा मैंने नहीं देखा आगे, बहुत दूर नहीं देखा, बस मैं तो 5-5 कदम चलता गया। 5 कदम चला, फिर आगे 5 कदम रोशनी हो गई, क्योंकि मेरे हाथ में तो लालटेन थी ना। फिर 5 कदम चला, फिर आगे रोशनी हो गई। तो इस प्रकार से 5-5 कदम चलता गया, रोशनी होती गई और यात्रा हो गई। तो डियर फ्रेंड्स, ये हुई ना बात। तो थोड़ा थोड़ा करके आप बहुत सीख सकते हो। रोज़ थोड़ा थोड़ा बोलिए और एक दिन बन जाएंगे परफेक्ट। ये भाई कोई प्रॉब्लम है, परेशानी, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या बात है? इंग्लिश में पूछूंगा, व्हाट्स द मैटर। व्हाट इज़ द मैटर होता है, थोड़ा शॉर्ट बोलें। मेरे साथ बोलिए, व्हाट्स द मैटर। बोलिए बोलिए, व्हाट्स द मैटर। प्रश्न पूछेंगे ना, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए लास्ट में, व्हाट्स द मैटर। ओके। और तुम क्या कर रहे हो, ये तो किसी को भी पूछ सकते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए हम मारवाड़ी की बात करते, किसी भी भाषा में आप बोलते हो, चाहे हम मान लीजिए मारवाड़ी राजस्थानी की बात करें, तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना, केक रहे, बोलते हैं ना केक रहे। अब सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने यही है भाई, कि हम जिस मीडियम को घर में यूज़ करते हैं उस मीडियम से हमें पहले हिंदी में आना पड़ेगा और फिर उसकी इंग्लिश बनानी पड़ेगी। तो केक रहे मतलब तुम क्या कर रहे हो, है ना। इंग्लिश में पूछिए ना, व्हाट आर यू डूइंग। किसी से भी पूछिए, व्हाट आर यू डूइंग। और मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले व्हाट आर यू डूइंग, तो मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं तो आप कर देंगे आई एम रीडिंग। अगर आप लिख रहे हैं तो आई एम राइटिंग। सो रहे हैं तो आई एम स्लीपिंग। खेल रहे हैं तो आई एम प्लेइंग। कुछ सोच रहे हैं तो आई एम थिंकिंग। बोलिए 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 और फैला दीजिए इस वीडियो को। आपके साथ और भी बहुत से फ्रेंड्स जुड़ने चाहिए, जोड़ दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और वीडियो को पूरा देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अब एक बात तो भाई पूछना चाहूँगा तुमसे मैं, तुम क्या सोच रहे हो या आप क्या सोच रहे हैं। इंग्लिश में बोलेंगे, व्हाट आर यू थिंकिंग। बोलिए बोलिए मेरे साथ, व्हाट आर यू थिंकिंग। व्हाट आर यू थिंकिंग। बोलिए, जितना बोलोगे उतना सीखोगे। नेक्स्ट, क्या ढूंढ रहे हो, के ढूंढे रहे, के देखे। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। तुम क्या ढूंढ रहे हो, आप क्या ढूंढ रहे हैं। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। बोलिए, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। आपके दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, यदि आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो आपकी आवाज़ में प्रश्न झलकना चाहिए। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। ओके। और अक्सर हम बोलते हैं बैठ जाओ, सिट डाउन। बोलिए, सिट डाउन। और थोड़ा सा अधिक विनम्र होकर बोलना हो तो सिट डाउन प्लीज़। लेकिन जब आप वाक्य बोलें तो अब देखिए, मधुरता मिठास झलकनी चाहिए। आप प्लीज़ लगा रहे हैं तो विनम्रता से बोल रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, सिट डाउन प्लीज़। अब भाई जिस हिसाब से आप बोलते हो, आपके चेहरे के भाव भी ऐसे बताएं तो बेटर होगा। जल्दी करो, हरी अप। लेकिन अगर विनम्र होकर बोलें तो हरी अप प्लीज़। ये बोलने का तरीका। अब जब आप मिठास से बोलें तो चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट हो, लेकिन थोड़ा सा अगर ऐसे मान लीजिए रौब दिखाकर बोलना हो, जल्दी करो, हरी अप। ओके। नेक्स्ट, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। या फिर आप सीधा बोलें स्टैंड अप प्लीज़, तो फिर थोड़ा सा विनम्रता होगी उसमें। लेकिन अगर आप विनम्रता प्रदर्शित नहीं करना चाहें तो स्टैंड अप बोलिए, स्टैंड अप। ओके। नेक्स्ट, शर्माओ मत, डोंट बी शाय। बोलिए, डोंट बी शाय। नेक्स्ट, मेरे साथ चलो, कम विद मी प्लीज़। बोल सकते हैं तो बोलिए ना फिर, कम विद मी। नेक्स्ट, तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। व्हाट डू यू वांट।
कमेंट व्हाट यू वांट, व्हाट डू यू वांट। आप कमेंट करके बता सकते हैं आप क्या चाहते हैं, कैसी क्लास आपको चाहिए, और आप बताइए, हम वैसे ही आपके लिए तैयार कर देंगे, ठीक है। और भाई आप क्या चाहते हैं ये तो आप बता सकते हैं ना, ठीक है ना। भाई मैं तो ये चाहता हूँ फ़िलहाल, कृपया धीरे बोलिए, मीठा बोलिए, अच्छा बोलिए। प्लीज़ स्पीक स्लोली, बोलिए मेरे साथ, प्लीज़ स्पीक स्लोली। नेक्स्ट, हम लोग कोचिंग जा रहे हैं। अब पहली बात तो ये भाई, अब कोचिंग जा रहे हो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए तो ज़रूरत ही नहीं है। कुमार मनु सर ने सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन में फ्री क्लासेस स्टार्ट कर दी है। घर बैठ के देखो ना आराम से, और सीखो और सिखाओ दूसरों को भी, ठीक है ना। लेकिन फ़िलहाल हम लेते हैं सेंटेंस, हम लोग कोचिंग जा रहे हैं, यानी हम कोचिंग जा रहे हैं, हम लोग या हम एक ही बात है, तो वी लगाएंगे, और जा रहे हैं तो आर लगेगा, वी आर गोइंग टू कोचिंग। वैसे हमने टेंसेस के भी वीडियोस बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर थी बात कोचिंग जाने की। अब कोचिंग वर्ड यहाँ से हटाकर आप कॉलेज कर देंगे तो वी आर गोइंग टू कॉलेज, हम कॉलेज जा रहे हैं। हॉस्पिटल कर देंगे तो वी आर गोइंग टू हॉस्पिटल। यानी बस ये कोचिंग जगह चेंज करनी है, और जहाँ जाना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख दीजिए और हमारा सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन भाई फ़िलहाल एनर्जी की ज़रूरत है, और मुझे तो नाश्ते के लिए जाना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। तो फिर चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल पर आते जाते रहिए। मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ।